हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएसई सी सेट सीरीज, जिसमें हम लोग 20 से भी ज्यादा वीडियो देखने वाले हैं और उस सफर का 14वां पड़ाव आ गया है। आज है सेशन 14, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और इसके पहले आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा चुका हूं, तो आज के टॉपिक में कॉम्बिनेशन का भी यूज होगा और प्रोबेबिलिटी तो है ही है। तो बहुत सारे टॉपिक से प्रोबेबिलिटी आता है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स, डाइस, बॉल्स, कॉइंस, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एग्जाम का डेट कैंसिल हो चुका था, 16 मई से होने वाला था, ये डेट रिवाइज्ड हो चुका है। 26 मई को था, अब होगा 16 जून को, और मेंस आपका 20 सितंबर को है। और हम लोग इतने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसके पहले के सारे टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं। और ये नया चैनल है, तो आई थिंक 8 या 10 तक तो वीडियोस आपको पुराने वाले चैनल में मिलेंगे, पाथ आईएएस एकेडमी, जिसमें यूपीएससी सीजीपीएससी सब था। लेकिन यूपीएससी के लिए नया चैनल बना हुआ है, तो 10 नंबर के बाद आपको नए वाले चैनल में वीडियोस मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर सर्च कीजिए, बाकी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आज है प्रोबेबिलिटी। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या है। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। प्रायिकता का अर्थ संभावना से, कि संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। और संभावना कभी भी एक नहीं हो सकता। एक होने का मतलब कि वो निश्चित हो गया कि वही होगा। जैसे आज बारिश होगी कि नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, यानी संभावना एक ही है, दूसरी कोई नहीं है। और बारिश नहीं होगी मतलब ये भी फिक्स है, जीरो होगी। तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी कैन range in from 0 to 1, where 0 means the event to be an impossible one and 1 indicates the certain event। ठीक है, प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है, जहां 0 का अर्थ है घटना संभव है और 1 का अर्थ है कि एक निश्चित घटना की ओर इंगित करता है। गणित में प्रायिकता का अनुमान लगाने के लिए यहां घटनाओं की होने की संभावना दी गई है। तो ये था हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों चीजों का। आपने क्या समझा कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 यानी 1/2, 1/3, 3/4, 5/6 कुछ भी होगा, एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, एक से बड़ा प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकता। तो कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पहचानने का आपका ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट मेथड है कि ऑप्शन को देखो। अगर वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और प्रोबेबिलिटी है तो होल नंबर नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में ही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, जिसको पीई से इंडिकेट करते हैं, इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो देखते हैं क्या है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। इसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, क्वेश्चन से सीखने में ज्यादा मजा आता है। तो 3-4 क्वेश्चन तो देखो रैंडम है, जिसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर पहले आप आंसर दे लो और मैं भी बताता हूं। राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक। 10 पेयर्स of red, 9 pairs of white and 10 pairs red, 9 pairs white and 8 pairs of black. 8 pairs black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pairs of shoes to wear, उसको पहनने के लिए रेड पेयर चाहिए। क्या चाहिए? रेड पेयर, यानी वो एक जूता नहीं, दोनों जूता लेगा, दोनों पैर में एक एक पहनेगा। ठीक है, इसके लिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम टू ही हैज टू मेक, कितनी बार जूते निकालने पड़ेंगे। मैक्सिमम बोला है, मिनिमम ने। अगर मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बोलता
तो पहला निकाला रेड, दूसरा भी निकाला रेड, यानी 2 ही अटेम्प्ट में इसको रेड मिल जाते। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटीज है, बट क्या ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर बोला है, कहीं भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं बोला। और ऑप्शन में भी देख लो फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ही नहीं। बोलोगे कि पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और पढ़ा दे रहे हैं क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, तो हाँ, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कॉम्बिनेशन क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। और इस चैप्टर से कॉम्बिनेशन से भी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और प्रोबेबिलिटी से भी पूछ रहा है, और इस साल भी पूछेगा। तो इस वीडियो को बढ़िया से सीखो, सारी चीजें इसमें सिखाऊंगा। तो क्या करोगे? मैक्सिमम जब आपको बोला है तो इसका मतलब है कि उसका लक खराब चल रहा है। जब बैड लक का कंडीशन है तो वो पहला बॉल जूता निकाला, उसका टारगेट क्या है? रेड। ध्यान रखना, ये बॉल से भी आ सकता है, उसका टारगेट रेड है, तो पहला निकाला, हो सकता है कि या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, यानी 9 + 8 कितना होता है? 17 टाइम्स तक तो उसको व्हाइट या ब्लैक मिलते रहेंगे, क्योंकि उसको चाहिए रेड, और ऐसे में उसको रेड नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम बोला है, इससे हम पहचान पा रहे हैं कि रेड नहीं बोल रहा, उसका बैड लक चल रहा है, रेड आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो मैक्सिमम बैड लक क्या हो सकता है? आपके एग्जाम में बैड लक क्या हो सकता है? या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, दो ही चीजें होंगी। तो मैक्सिमम हो सकता है कि ब्लैक और व्हाइट ही निकलता रहे, लेकिन जब ब्लैक और व्हाइट खत्म हो जाएगा, जब अपना पढ़ना शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ जाओगे, फिर क्यों नहीं निकलेगा? फिर तो हर साल रिजल्ट आएगा। जैसे अब बारी आएगी रेड की आफ्टर 17th टाइम्स, तो 17 पेयर है ना ये, तो 17 × 2 यानी 34 टाइम ये 17 पेयर्स निकालेगा रेड और ब्लैक। तो 34 अटेम्प्ट ये लेगा, यानी 34 बार निकालेगा तो उसको रेड नहीं मिलेगा, बट 35th टाइम उसको रेड ही मिलेगा, क्योंकि अब थैले में रेड ही बचा है। और 36th टाइम भी उसको रेड ही मिलने वाला है। तो ये दो जूते यानी एक पेयर हो गया जो वो पहन लेगा। तो 36 अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना होगा? 36, तो उसको रेड पेयर मिल जाए। ठीक है, इससे ज्यादा लेते रहो, ज्यादा पेयर मिल जाएगा, तो एक बार में दो ही जूता पहन। तो ये था कॉम्बिनेशन। अब ऐसे ही बिना फॉर्मूले के हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये आगे चलते हैं। Two players, Rahul and Dravid, play a tennis match. The probability of Rahul winning the match is 0.62. What is the probability that Dravid will win the match? देखो, ये किसका क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का है या कॉम्बिनेशन का है? तो ये प्रोबेबिलिटी है। क्यों? अब इसके ऑप्शंस भी देख सकते हो, फ्रैक्शन में है, और क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो अब कॉम्बिनेशन का सवाल ही नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। लेकिन ये आंसर दे दिया है कि राहुल की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ राहुल ये है विनिंग द मैच इज 0.62, और द्रविड़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा। तो जितने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1। आपको रेंज बताया 0 से 1 होता है, लेकिन इसकी है 0.62। हम क्या करेंगे? 1 - 0.62 करेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी द्रविड़ की। तो ये 1 से कैसे माइनस करते हैं? 0 0, और ये 0.62, ये कैरी हो गया। 10 - 2 इज 8, और 9 - 6 इज 3, 0.38। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.38। ऑप्शन में तो 0.38 है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 38/100 क्या हो जाएगा? 19/50 इसकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की। किसकी? तो द्रविड़ की। 19/50 ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी, या इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन ही यूपीएससी जिसमें फॉर्मूला ना लगे, फॉर्मूला वाला भी पूछ रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, हर एक चीज पढ़ना है। ये देखो, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन फिर से,
द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। एक परसेंटेज ने इस तरीके से मार्क्स, टेस्ट 1 2 3 4 5 5 टेस्ट उसने दिया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड 69 71 इतना मार्क्स उसको मिला है। बेस्ड ऑन द अबव टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स। 70% से ज्यादा मार्क्स लाने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या था प्रोबेबिलिटी के लिए? उसको पीई से भी इंडिकेट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, या फिर सिर्फ पी लिख दो तो भी चलेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर फेवरेबल आउटकम। तो 70% से ज्यादा के कितने आउटकम्स हैं? तो 1 2 एंड 3, ये 3 आउटकम्स हैं जो 70% से ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। आउट ऑफ टोटल टेस्ट कितना है? 5। तो ये है टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर टोटल पॉसिबिलिटी कि 5 में से 3 बार वो 70% से ज्यादा ला सकते। तो 5/3 is the simply 3/5 is the probability। नॉर्मल फार्मूला यूज हो गया, ये आपको पहचान लिया कि कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल 5 में से 3 बार क्या है कि उसको 70% से ज्यादा मिले। चलो एक और क्वेश्चन, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये सब मिसलेनियस टाइप कह सकते हैं। एक वैसा ही क्वेश्चन और आया, 3 क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए। A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। टायर वाली कंपनी है और टायर बदलने से पहले वो टायर कितना किलोमीटर चला है, ऐसा वो एक डेटा तैयार कर रही थी, ठीक है? द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस। तो 20 केसेस, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ केसेस, 210 350 एंड इस सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 केसेस पहले लिख दिया है कि 1000 मामलों का परिणाम दिखा रही। डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी 30,000 किलोमीटर से कम चलने के बाद ऐसे 20 टायर हैं जो बदलने पड़े, ठीक है? और 3000 से 8000 तक में 210 टायर, 8001 से, यानी ये 3001 होना चाहिए था, ठीक है? 13,000 तक 325 और मोर देन 13,000 245। 3001 से 8,000, ठीक है? या फिर 3000 से भी 8000 चलेगा। ये इंफॉर्मेशन है। इफ अ टायर इज बाउट फ्रॉम दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? कंपनी से एक टायर खरीदा जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बिफोर 3000 किलोमीटर इज कवर। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे प्रतिस्थापित किया जाना है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 3000 किलोमीटर से पहले कितनी ऐसे टायर मिले हैं? 20 बार 20 ऐसे टायर मिले हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 20 आउट ऑफ 1000। मैंने ऑप्शन नहीं रखा, दिखा रहा हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, सीखते चलो। क्या आया? 1/50 इज द 1/50। सेकेंड क्वेश्चन, इट विल लास्ट मोर देन 8000 किलोमीटर। इसकी क्या प्रायिकता है कि 8000 से भी अधिक किलोमीटर चलेगी? तो 8000, ये तो 3000 से 8000 तक है, 8000 से अधिक तो ये सारे हैं, यानी ये दोनों मिलकर 8000 से अधिक चलने का प्रोबेबिलिटी शो करेगा। तो ये कितना हो गया? 5 and 5 10, 4 and 2 6 and 1 7, 4 and 3 770 is 770 times out of 1000। तो ये अब 11 7 नहीं कटेगा, तो 77/100 इज योर करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन आप लोग आंसर कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, भले ही वीडियो देख रहे हो लेकिन एक बार कमेंट्स करना बनता है। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3000 किलोमीटर एंड 13,000 किलोमीटर इज कवर्ड बाय इट। इसे 3000 किलोमीटर और 13,000 किलोमीटर के बाद
प्रतिस्थापित किया जाना है। आफ्टर 3000 किलोमीटर एंड बिफोर, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये क्या होगा, बिफोर, BFORE, बिफोर 13,000 किलोमीटर कवर बाय इट। तो 3000 के बाद और 13,000 से पहले, तो 3000 के बाद ये तो काउंट नहीं होगा, 3000 से 8000 ये है, और 8001 से 13,000 ये है, यानी ये पूरा और ये पूरा, तो 3 और 2 535, 535 आउट ऑफ 1000। तो इसको भी कटा के आप आंसर कर सकते हो, या फिर इसको 30 के बाद यानी 0.535 भी कह सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल्स में भी आ सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है, जैसा आपका ऑप्शन रहेगा। तो चलो, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीख लिए जिसमें बहुत बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग इसके टाइप से स्टार्ट करेंगे। टाइप से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, हर साल पाथ IAS एकेडमी से स्टूडेंट रिजल्ट दे रहे हैं, तो एक रीजनल सेंटर से, एक दिल्ली से दूर, हम तो दिल्ली को ही एक्चुअल सेंटर मानते हैं, लेकिन वहाँ से दूर बच्चों के स्टूडेंट्स रिजल्ट आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप लोग मेहनत करते रहो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे पास अभिषेक दांगे UPSC रैंक 452 अवेलेबल है 6 मई को, यानी आप ये वीडियो 5 मई को देखेंगे संडे को, और अभिषेक मंडे को आ रहे हैं 11 बजे से पाथ कैंपस रायपुर में। तो यहाँ पर आप आने के लिए लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना सीट बुक कीजिए, और इनके एक्सपीरियंस का अपने कैरियर में यूज करके कैसे आपको UPSC क्वालिफाई करना है, कितना पेशेंस की ज़रूरत है, कैसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। अभी तो ये ज्वाइन नहीं किए, तब तक तो स्टूडेंट ही हैं, तो मैं तो कहूँगा कि इस सेशन को मिस नहीं करना, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो फिर एक ये IAS ऑफिसर होंगे, तो फिर उसकी बातें, उसके बाद इनकी बातें आपको टीचर जैसी लगने लगती, तो वो भी बातें काफ़ी कमाल की होती हैं। बट अभी ये एक स्टूडेंट और एक IAS ऑफिसर के बीच के हैं, तो इनके एक्सपीरियंस को जरूर लाभ उठाइए। तो इस साल 2024 के हमारे रत्न यही दोनों हैं, अभिषेक एंड रेशमी। आप भी शामिल हो सकते हैं इसमें, और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे पास, और आप जैसे इतने सारे लोगों ने पाथ IAS एकेडमी से क्वालिफाई किया है। श्रद्धा अभी अभी सबसे बेहतरीन रैंक लेकर आई थी, IAS बनी है, फिर सोनालिका भी आई थी, और अभी तो रेशमी और अभिषेक। तो चलो, आप सब ने क्वालिफाई किया UPSC, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम टाइप स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला, यानी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स। फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और हैपन, यानी प्रोबेबिलिटी मींस PE मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं इसको फेवरेबल आउटकम्स भी बोल सकता हूं, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकता हूं, या सम ऑफ फेवरेबल कंडीशन भी बोल सकता हूं, कुछ भी होता है, बट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, सारी चीजें सीखते हैं। तो पहले कार्ड्स को समझते हैं। कार्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कार्ड्स को समझना जरूरी है। तो हाउ मेनी कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स? वी नो देयर आर 52 cards. Out of these 52 cards, we have 26 red card and 26 black card. ठीक है, 26 लाल और 26 काले कार्ड होते हैं। अब इन रेड कार्ड में भी क्या होता है, अब ये भी बटा हुआ है 13 एंड 13 में। अब ये 13 कौन से कार्ड हैं? तो ये 13 कार्ड और ये भी 13, तो इनका कुछ नाम होता है। ये 4 भाग में बटे हुए हैं। लाइक रेड कलर का क्या होता है, आप बताओ कार्ड के अकॉर्डिंग? तो आप इसको इंग्लिश में डायमंड कहते हो और हिंदी में ईट कहते हैं। तो रेड कलर का ईट या डायमंड होता है। और दूसरा आप इंग्लिश में हार्ट कहते हो और हिंदी में पान कहते हैं, लाल पान, ठीक है, या दिल भी कहते हैं।
और ब्लैक कलर का क्या होता है? तो ब्लैक कलर का होती है चिड़ी। ठीक है, ऐसे, यानी जिस, और इस तरीके से इसमें ये लगा है। तो ये क्या है? चिड़ी को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्लब। क्या कहते हैं? तो क्लब हमेशा ब्लैक कलर का ही होगा, चिड़ी काले कलर की हो। और आखिरी क्या बचता है काले रंग का? तो वो भी होता है दिल ही जैसा, काले दिल वाला, जिसका दिल काला हो। ये अच्छा दिल नहीं बना, मैं काला दिल बन गया। मुझे दिल बनाना ही नहीं आता, बनावटी दिल नहीं है मेरा। ये देखो, तो इसको कहते हैं काला पान। इसमें भी ये डंडी लगी होती है, पूजा वाला पान। ठीक है, इसमें डंडी नहीं लगी होती है, इसलिए इसको हमने दिल कह लिया। तो 14 फरवरी को देखते हो ना, 14 से 13 याद रखना, एक कम, पूरा मार्केट ही लाल हो जाता है। हर दुकान पर दिल 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 और लाल कपड़े आ जाते हैं। तो लाल दिल वाले कितने हैं? 13। और काले दिल वाले भी 13, ऐसा मान के चलो, याद करना है हमें। तो इसको कहते हैं स्पेड, और हिंदी में इसी को कहते हैं हुकुम। क्या कहते हैं? हुकुम। इसका भी नाम लिख लीजिए, इसको कहते हैं हार्ट, और इसको कहते हैं डायमंड। तो जो ताश खेलने वाले होते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, सारी बातें आपको याद होगी। जो नहीं खेलने वाले हैं वो लिख लें इस चीज को। कि अब इसके बाद क्या आता है? तो ये जो 13 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम से, कितना ही लिखूंगा। सबका नाम लिख दिया है। स्पेड्स मीन्स हुकुम, हार्ट्स मीन्स पान या दिल, क्लब मीन्स चिड़ी, डायमंड्स मीन्स ईंट, जैक यानी गुलाम, ठीक है, क्वीन यानी बेगम, सारे गमों को त्याग देने वाली, किंग राजा या बादशाह, यानी रानी के सारे गमों को के बादशाह, गमों के ही तो बादशाह होंगे ही। जोकर इनका मजाक उड़ाने वाला। फिर कार्ड्स डेक, सारी बातें आपके पास है। तो जोकर को हमें इसमें नहीं पढ़ना, जोकर का कोई यूज नहीं। और इस जोकर को छोड़कर 52 कार्ड हमारे पास होते हैं। ये रहे आपके सारे के सारे कार्ड्स। कौन कौन से? तो देखो 2 to 10, देर आर 9 नंबर कार्ड्स, देर आर 9 नंबर कार्ड्स। 1 नंबर का कार्ड नहीं होता, उसको कहते हैं एस यानी इक्का, एस यानी इक्का। उसके बाद ये कौन है? जैक, और वो भी कौन? चिड़ी का, यानी स्पेड, जैक ऑफ स्पेड। और ये कौन है? हुकुम का गुलाम, जैक मीन्स गुलाम, और ये स्पेड को क्या कहते हैं? हुकुम। तो ये है हुकुम का गुलाम। और ये लाल कलर में क्या है? जैक, तो ये है दिलों के राजा, जैक ऑफ हार्ट्स। ये है, सॉरी, दिलों के राजा नहीं, दिलों के गुलाम। ये है दिलों के राजा या दिलों के बादशाह, और ये है दिलों की रानी, और वो भी लाल दिल वाले। और ये है काले दिल वाले, काले दिलों के राजा, ठीक है, काला पान का किंग, बादशाह, और ये है काले पान की रानी। तो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि कार्ड्स दो साम्राज्य में बटे हुए हैं? एक तरफ काला साम्राज्य और एक तरफ लाल साम्राज्य। काला साम्राज्य में दो भाग में बटा हुआ है। काले साम्राज्य के दो बेटे कौन कौन? एक है चिड़ी यानी क्लब, और दूसरा है पेड़ यानी हुक्म। और लाल साम्राज्य भी दो भाग में बटा हुआ है, एक लाल दिल वाले और दूसरे लाल ईंट वाले यानी हीरे वाले और पान वाले, ठीक है। और सबके एक राजा, एक रानी और एक गुलाम है। लाल राजा के लाल रानी और लाल गुलाम, और काला राजा के काली रानी और काला गुलाम, ठीक है। तो दो राजा काले और दो राजा लाल, यानी टोटल कितने राजा, कितने किंग? नंबर ऑफ किंग इज 4 आउट ऑफ 54 कार्ड्स। नोट कर लेना, सामने दिख रहा है, इसलिए विजुअलाइज कर रहा हूं कि दिमाग में छप जाए, प्रिंट हो जाए। रानियां कितनी? क्वींस कितनी? 4, 2 काली 2 लाल। गुलाम जैक कितने? 4, 2 काले 2 लाल। और एस यानी इक्का कितना? वो भी 2 काला और 2 लाल, जिसको हम, इसको क्या कहते हैं? हुकुम का इक्का। ये है स्पेड, एस ऑफ स्पेड, और ये है
एस ऑफ क्लब। तो ये रहे आपके पास सारे के सारे कार्ड। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलेंगे हम लोग। और ध्यान रखना, क्लब के भी जैक होता है, क्लब की क्वीन भी होती है, क्लब के किंग भी होते हैं, सारे के सारे। यानी जो चार बताया था ना, इधर आ जाओ एक बार, कि इसमें भी किंग होंगे, इसके भी किंग होंगे, इसकी क्वीन भी होंगी, इसकी क्वीन भी होंगी, इसके जैक भी होंगे, इसके जैक भी होंगे। यहां लिखने से ज्यादा समझ में आता है, आप लोग भी लिख लीजिए। इसके भी किंग, इसके भी किंग, इसकी भी क्वीन, इसकी भी क्वीन, इसके भी जैक, इसके भी जैक, इसके भी एस, इसके भी एस, ये चारों होते हैं। तो इसका नाम है फेस कार्ड। क्या नाम है? एस एस। इस तीनों का नाम है, इस तीनों का नाम है फेस कार्ड। इसको कहते हैं फेस कार्ड, और इसको कहते हैं एस कार्ड। ये फेस कार्ड में नहीं आता, इक्का का कोई मुंह नहीं बना हुआ है, बाकी राजा रानी और गुलाम का फेस बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ के काम करेंगे। इतना ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन, one card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking a black card? एक काले कार्ड को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स क्या लेना है, ब्लैक। तो ब्लैक कितने होते हैं, 26। कितने में, टोटल कितना होता है, 52। यानी क्या हो जाएगा, 1/2 इज द आंसर। बहुत ही आसान। दूसरा, अगर ये तो ब्लैक के लिए हो गया, रेड पूछता तो भी वही होता 1/2, क्योंकि 26 वो भी होता है। तो ब्लैक और रेड से दो ही क्वेश्चन सेट होता है यहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, one card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking a club card? तो अब बताओ, क्लब कार्ड के लिए कितने क्लब अभी पढ़ा है, तो 13 क्लब होते हैं। तो ये हो गया 13 आउट ऑफ 52। आंसर इज 1/4। तो सिर्फ क्लब नहीं, ये क्लब की जगह क्या कह सकता था, स्पेड। तो स्पेड के लिए भी आंसर 1/4 ही होगा, डायमंड के लिए भी आंसर 1/4 ही होगा, हार्ट्स के लिए भी आंसर 1/4 ही होगा, क्योंकि सब 13-13 होते हैं। तो आपने 4 और 2 6 क्वेश्चन देख लिया। अब क्या आंसर ऐसे ही आएंगे फटाफट। अब मैं कुछ ग्रुप में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। ये तीसरे क्वेश्चन में ये रख लिया, इतने 7 क्वेश्चन यहाँ है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। हुक्म, यानी हुक्म का 2 या 2 का हुक्म, 2 ऑफ स्पेड, कि हमें ऐसा कार्ड चाहिए जो स्पेड हो और वो भी 2 नंबर का हो। ठीक है, तो नंबर कार्ड सब में आएंगे 2 to 9। तो 2 नंबर का कार्ड स्पेड भी होगा, 2 नंबर का कार्ड डायमंड भी होगा, 2 नंबर का कार्ड क्लब भी होगा, 2 नंबर का कार्ड हार्ट्स भी होगा। लेकिन ऐसा कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है तो ठीक। वो क्या पूछा, देखो 2 नंबर का ये क्या है, क्लब, ये 2 नंबर का स्पेड। तो यही पूछा है ना, यही है ना 2 नंबर का हुक्म, एक ही तो है इस पूरे कार्ड में। तो इसी को वो पूछा था। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो ये एक है, तो 1/52 इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन, जैक, कि एक जैक कार्ड होने चाहिए। तो कितने होते हैं टोटल जैक, जैक मीन्स गुलाम, यानी फेस कार्ड। तो जैक कितने होते हैं, 4। तो 4/52, 1/13 इज आंसर। तो अब ये जैक पूछे या किंग पूछे, इसका भी आंसर 1/13, या क्वीन पूछे, समझ रहे हो कि कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना ये लिखूं मैं, 1/4। ये तीनों फेस कार्ड का आंसर क्या आएगा, 1/4। इसके साथ साथ एस का भी आएगा, एस का भी आंसर क्या आएगा, 1/4। तो मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं कार्ड से रिलेटेड, कि कार्ड्स की बारी है इस साल, ध्यान रखना। कार्ड्स अभी तक कम पूछा है या नहीं पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, अ किंग ऑफ रेड कलर, कि लाल रंग का राजा। तो लाल साम्राज्य 2 भाग में बटा हुआ था ना, इसीलिए कहानी बताया था। तो लाल रंग के राजा कितने हैं, 2 ही लाल राजा हैं। कितने में, 52 में, यानी 1/26। अब लाल रंग का राजा पूछे या लाल रंग का रानी पूछे, क्वीन पूछे या जैक पूछे, सबका आंसर यही होगा। काला रंग का राजा, काले रंग की रानी, काले रंग का, सबका आंसर यही होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन है। तो इसको
28 क्वेश्चन मानना। अब क्या है, अ कार्ड ऑफ डायमंड, हीरे का कार्ड। तो डायमंड कितने होते हैं 13, अभी पीछे बता दिया आपको, तो ये 13/52, तो 1/4। डायमंड 13 होते हैं। किंग और क्वीन, ये लो, अ किंग और क्वीन, तो किंग कितने होते हैं 4 किंग, और या तो किंग या तो क्वीन आना चाहिए। क्वीन भी कितनी होती है 4 क्वीन। ओके, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन, 4 राजा और 4 रानी। कितने में 52 में टोटल। तो और मींस इस चैप्टर में लिख लो, इन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और मींस प्लस, एंड मींस मल्टीप्लाई। जबकि नॉर्मली आप एंड मींस प्लस जानते हो, और मींस लेस जानते हो कि आइदर 1 और 2, बट प्रोबेबिलिटी में और मींस प्लस, एंड मींस मल्टीप्लाई होगा। और को हम कर देंगे प्लस, तो 4 + 4, 8 आउट ऑफ 52 क्या हो जाएगा 4 2 एंड 32/13, 13 में से 2 चांस। क्लियर है। और नन एस कार्ड, कि एक गैर इक्का, कि ऐसा कार्ड जो इक्का नहीं हो, उसके लिए क्या करेंगे नन एस कार्ड के लिए। तो एस कार्ड कितने होते हैं 4, और टोटल कितने होते हैं 52, से 4 माइनस कर दो, कितने आएंगे 48/52, तो 12 4 जा 13, 12/। फिर नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, अगर नन फेस बोलता, ब्लैक कलर नहीं बोलता, तो नन फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो बाकी के सारे नन फेस कार्ड है, तो 12 माइनस कर देते, सॉरी फेस कार्ड 4 3 12, यस, तो कितना आता 40/52। बट यहाँ पर ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं, तो 2 राजा, 2 उनकी रानी और 2 उनके गुलाम, तो 6 कार्ड हो गए ब्लैक में जो जिनके पास फेस है। तो आउट ऑफ 52 देयर आर 6 ब्लैक फेस, को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 52 - 6 इज 46, तो 46/52 आपका आंसर हो जाएगा, कटा देना 23/। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यही है, a card is drawn at random from a well shuffled pack of cards number 1 to 20, find the probability of। दो क्वेश्चन है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ठीक है, तो क्या ये वही कार्ड है खेलने वाला, नहीं, यहां पर थोड़ा सा एक्टिव रहना है आपको। A card is from well shuffled pack of cards number 1 to 20, ये नंबर कार्ड है, ये खेलने वाला कार्ड नहीं है, या खेलने वाला नंबर वाला कार्ड है, कि एक ऐसा कार्ड का डेक है जिसपे 1 से 20 तक लिखा हुआ है, कोई साइन सिंबल नहीं बना है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा कि 7 से कम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नहीं चाहिए, इससे कम, तो फेवरेबल का आउटकम कितना हो गया 6, और टोटल कितना है 20, आंसर क्या हो जाएगा 3/10, ऑप्शन इसका आंसर कीजिए। गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 3 का टेबल लिखो, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 8, 3 6 18, इसके आगे है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर से 6/20 आ गया, यानी 3/20, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी, पसंद आना ना आना सेकेंडरी है, इसको पढ़ के मेमोराइज कर लेना ही है। बाकी सभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अभी कार्ड्स में, तो वो सारे क्वेश्चन अब मैं यहाँ कितना ही कर रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको क्लासेस करनी ही पड़ेंगी। बट आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कि इतना पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प। और मैं तो हफ्ते में एक बार आता हूँ 1 घंटे के लिए, आपको क्या करना है कि हर रोज 1 घंटा सी सेट, हर रोज 1 घंटा सी सेट लगाओगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा सी सेट। प्रोबेबिलिटी फिर से वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, बॉल्स के स्टार्ट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट
इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकते। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। अब फिर से देख लो, इसमें ऑप्शन होल नंबर में है, यानी फिर से ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट मुझे दिखाना है प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, इसलिए कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लेकर आया हूं। 20 balls, 8 balls green and 7 are white and 5 are red. ठीक है, 8 green, 7 white and 5 red. ये एक थैले में रखा हुआ है। What is the minimum number? What is the minimum number of balls that must be picked from the bag blindfolded without replacing any of it, to be assured of picking at least one ball of each color? ठीक है, अब यहां पर मिनिमम नंबर आपको कंफ्यूज कर दे। ये वैसा ही है जैसा कि वो जूते निकाल रहा था पहले क्वेश्चन। एश्योर्ड करना है कि हर एक रंग का एक एक बॉल हमारे थैले में आ जाए, तीनों कलर चाहिए। तो इसमें से एक ये ले ले, एक ये ले ले, एक ये ले ले, तो क्या 3 लेने से हो जाएगा? नहीं ना, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोले? 3 लोगे तो हो सकता है कि तीनों के तीनों रेड आ जाए, क्योंकि रेड 5 है। ठीक है, हम बोलोगे कि ठीक है 5 बार ले लेंगे, तो क्या तीनों में से एक एक आ सकता है? नहीं, वही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि 8 के 8 ग्रीन ले लो और 7 के 7 व्हाइट ले लो। 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 तो आपके पास आ गए और दोनों कलर आपके पास है। अब आपके पास 3 के 3 एटलीस्ट एक कलर के होने चाहिए, यानी मिनिमम लिमिट फिक्स होता है, अपर लिमिट फिक्स नहीं। तो 5 रेड में से कोई भी एक रेड लिया तो आपके पास एटलीस्ट लाल कलर का एक और सफेद कलर का भी एक है। एटलीस्ट मैं कहूं कि इस क्लास में वही बच्चे आ सकते हैं जिनके पास कम से कम एटलीस्ट एक पेन हो, यानी बिना पेन वाले की एंट्री नहीं होगी, लेकिन 2 पेन, 3 पेन, 10 पेन वाले की एंट्री हो सकती है। यानी लोअर लिमिट फिक्स है, अपर लिमिट फिक्स नहीं। तो कम से कम एक गेंद तो है ना व्हाइट, और कम से कम एक गेंद हरे रंग की है, ग्रीन कलर की भी है। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। इस 16 आप लोगे तो बात बन सकती है। लेकिन कोई एक लड़का बोला कि सर 5 लाल रंग की ले ले और 7 सफेद रंग की ले ले, तो 7 5 12 हो गया, और इसमें से एक ले लेते हैं ग्रीन वाला, तब भी तो 13 आ जाएगा ना, और 13 में भी काम हो सकता है, ऑप्शन भी है, और यहां पर मिनिमम भी बोला है, मिनिमम नंबर। तो 13 से ही बात बन जा रही है, तो 16 क्यों ले? नहीं, इसीलिए ये 13 दिया हुआ है कि 13 लोगे, इसमें से 5 और 7, कि 5 रेड कलर का निकाल लिया, 7 व्हाइट कलर का निकाल लिया, आप ये कह रहे हो। तो ये जरूरी थोड़ी है, देख देख के थोड़ी निकालना है, हम तो ब्लाइंड फोल्डली पिक कर रहे हैं। इस केस में सारे गेंद नहीं आ सकते, हो सकता है कि 2 ही कलर में 13 आ जाए, क्योंकि 7 7 14 और 15, कोई भी 2 कलर देखकर मैक्सिमम देख लेना, ये 15 है और किसी भी एंगल से 15 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर 15 से ज्यादा ही होगा, यहाँ मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोले ले रहे। हर कलर का अगर चाहिए तो इस केस में 16 ही आंसर करना, 13 नहीं। बाकी चीजें क्लास में या फिर आकर मुझसे बात कर सकते हो, इसको कॉन्सेप्ट समझ। 7वां क्वेश्चन देखो, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 येलो बॉल्स। 6 रेड एंड 4 येलो, यानी कुल 10 हो गया। अब यहां एंड का मतलब मल्टीप्लाई 24 नहीं कह देना, यहां पर 6 4 10 ही हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब मल्टीप्लाई लेंगे। 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम। अब इसमें से कोई भी 3 balls निकाला जा रहा है, ठीक। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ball इज रेड, इस 3 में एक रेड होना ही चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने हो गए?
10। तो 10 में से 3 निकालने का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 10C3। ठीक है, और 3 में से एक लाल चाहिए, तो एक लाल लोगे, 1 रेड लोगे। एक बार मैं डिटेल समझा देता हूं। तो डेफिनेटली आपको 2 येलो लेना होगा, तभी तो 2 + 1 3 हो पाएगा। ठीक है, तो प्लस नहीं लिखो यहां पर, लैंग्वेज के साथ जाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? एंड। तो एक लाल 6 लाल में से लोगे, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनता है 6C1। एंड मींस मल्टीप्लाई होता है, और 2 येलो 4 येलो से लोगे तो ये होगा 4C2। तो ये है टोटल आउटकम और ये है फेवरेबल कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 6C1 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाई 10C3। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिटेल बता दिया, आगे से हम लोग जल्दी करेंगे। अब इसका 6C1 मीन्स 6C होता है, 4C2 मीन्स क्या होता है? तो 4 को 2 बार 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करो और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। और 10C3 मीन्स 10 को 3 बार 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइड कर दो 3 फैक्टोरियल से, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। ये चीज मैं पिछले क्लास में सिखा चुका था, उस वीडियो को जरूर देखिए अगर इसमें डाउट हो रहा हो तो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब इधर क्या बचा? 6 इंटू 2 इंटू 3, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 4 ज़ा 8, यानी 10 इंटू 3 इंटू 4। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इधर लिखा है। अब ये 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 2 3 ज़ा, यानी आपका आंसर क्या आएगा? 3/। ओके, ये है प्रोबेबिलिटी। A bag contains 6 red balls and 4 yellow balls. Same question है। 3 balls are picked at random. What is the probability none is red? कि 3 में से कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, रेड 0, then definitely yellow is 3। तो अब प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा? कि 3 के 3 येलो चाहिए, किस में से? तो टोटल येलो है 4, यानी 4C3 डिवाइडेड बाई 10C3। क्लियर है? तो 4C3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो 4C3 मीन्स है 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। और 10C3 का क्या मतलब है? 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 2 4 ज़ा, फिर से वही आया 3 4 ज़ा 12 10 ज़ा 120, ऐसे भी लिख सकते थे। और इसको काटोगे तो 3 2 3 2 गया 4, तो ये आ गया 1/30। क्या आपका? आई थिंक बातें समझ में आ रही है। 10C3 तो ये था, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। चलो यहां से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, एक और क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, उसके बाद चलते हैं। A bag contains 6 red balls. Same question है। Possibility that either 2 are red or 2 are yellow. कि या तो 2 लाल हो या तो 2 पीले हो, हमें 2 ही पिक करना है। 2 balls are picked at random। तो यहां पर हम कैसे लिखें? Probability equals, तो 10C2 10 में से ही ले रहे हैं, 6 + 4 10, ये आपको समझ में आ रहा है। टोटल और क्या चाहिए? 2 चाहिए हमें रेड। तो रेड है कितने? 6, तो 6C2 ये आ गए हमारे 2 के 2 रेड। या और बोला, और मींस क्या होता है? प्लस 2 आर येलो, यानी येलो कितने में से? 4C2। यहीं पर अगर एंड रहता तो मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये एक ही थैले में है और उसमें से निकालने की बात हो रही है। 2 थैले भी बोल देगा तो इसको आंसर आने के बाद आधा कर दे, 3 थैला बोलेगा 1/3 कर दे। आगे क्वेश्चन दिखाता हूं। 6C2 का मतलब है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 4C2 का मतलब है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई
2 × 1, ये मतलब कैसे है, ये ऐसा नहीं होता, इसका अलग से बड़ा सा फॉर्मूला आता है जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, तो उसको एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। अब ये 2 5 10 एंड ये 2 3 एंड ये 2 2 क्या मिला, 3 5 15 एंड 2 3 6, 15 + 6 21 एंड 9 5 45। ठीक है, तो 7 × 21 और 15 × 45, 7/15। ओके, इतनी प्रायिकता है इसकी, या तो 2 लाल या तो 2 पीले होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग्स है containing white and black balls, white and black balls. In the first bag there are 8 white and 6 black, and in second bag 4 white and 7 black. One ball is drawn at random from any of these 2 bags. दोनों में से किसी एक में से लेना है, यानी या तो इसमें से लो या तो इसमें से लो। और आ गया, यानी इससे समझ में आ गया कि और आ गया। Find the probability of this ball is being black, यानी इसमें से एक ब्लैक लेना है और इसमें से भी एक या ब्लैक ही चाहिए, कि वो ब्लैक हो या तो इसमें से या तो इसमें से, जिसमें से लेना है उसमें से ले लो। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें से एक ब्लैक लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से एक ब्लैक लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ब्लैक तो 6 है, 6C1, और टोटल कितना हो गया, 8 + 6 14, और 14 में से एक लोगे तो 14C1, और मीन्स क्या होता है प्लस। अब ये क्या होगा, एक ब्लैक 7 में से लेना है, 7C1, और डिवाइडेड बाई, तो ये टोटल कितना होता है, 7 + 4 11 होता है ना, तो 11C1। और या तो इसमें से या तो इसमें से लेना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका आधा कर दो। ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो 6C1 मीन्स 6, 14C1 मीन्स 14, और प्लस ये 7/11, और इसको आधा तो करना ही है। तो इसको सॉल्व किया तो 14 × 11, एलसीएम रख लिया, 14 × 11। अब ये 11 6 66 एंड 14 7 98, 14 7 98 × 1/2। लास्ट में भी 1/2 कर सकते थे। तो 6 and 8 14 कैरी 1 9 1 10 and 6 16 बाई, चलो 14 ऐसे भी हो जाता, लिख लेते हैं ना, इंटू 1/2, 2 से कटाओ इसको, 2 8 एंड 2 2, और ये 41 और ये 7, आंसर क्या आ गया 41/77। क्लास के स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग ध्यान देंगे इस वीडियो में। मैंने कोशिश करा है कि क्लास की चीज़ें यहाँ रिपीट ना हो, कुछ चीज़ें तो कॉन्सेप्ट के लिए रिपीट करनी ही पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो देखना है। ठीक है, एक और वैसा ही कुछ दमदार क्वेश्चन देखो। अ बैग कंटेन्स 15, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में हमने रख लिया रेड एंड ब्लैक, कितने हैं 15 एंड 20। Each ball is numbered either 1 or 2 or 3। ठीक है, हर एक बॉल पर 1 2 3 लिखा हुआ है। 20% ऑफ रेड आर नंबर 1। तो पहले हम रेड की बात कर लेते हैं। 1 कितने पर है, 2 कितने पर है, और 3 कितने पर लिखा है। ठीक है, तो 20% पर लिखा है ये 1, एंड 40% आर नंबर 3। 3 कितने पर है 40%। सिमिलरली, और बाकी बचेगा जो ब्लैक हो जाएगा। फिर ब्लैक देख लेते हैं, ब्लैक में 1 कितने पर लिखा है, 2 कितने पर लिखा है, और 3 कितने पर। अमॉन्ग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2। नंबर 2 है 45%।
एंड 30% आर नंबर 3, बाकी हो जाएगा 1। यहां तक तो पहले सॉल्व कर लिया जाए कि 15 का 20%, तो आपको परसेंटेज सिखाया था 10% इज 1.5, देन 20% इज 3, कि 3 बॉल होंगे 1 नंबर वाले, और 40% तो 15 चौके 60, यानी 6 बॉल होंगे 3 नंबर वाले, तो 6 and 3 9, एंड रेस्ट इज 6। 2 नंबर वाले कितने होंगे, बाकी के। समझ में आ गया कैसे आया, तो 6 + 3 9, 15 - 9। अब ब्लैक कितने हैं 20, तो 20 का 30%, तो 10% इज 2, देन 2 3 जा, तो ये भी हो गया 6। अब 20 का 45%, 20 का 45%, तो 25 जा एंड 5 9, ये कितना हो गया 9, तो 9 and 6 15, रेस्ट इज 5। तो ये सारे कितने बॉल्स हैं जिन पर ये नंबर है हमने निकाल लिया। बस इसी को लेकर ये क्वेश्चन इतना लेंदी हुआ था। अगर ये फाइंड करने आता है तो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ है, अभी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चल रहा था, अब प्रोबेबिलिटी है। अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, एक ही बॉल निकाल रहा है उसमें, he wins, और वो कब जीतेगा, इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3, कि रेड के साथ 3 आ जाए, इसके विनिंग का कंडीशन क्या है, रेड, और वो भी 3 नंबर का। या फिर इफ इट इज ब्लैक, या तो ब्लैक मिले और वो भी 1 और 2, ठीक है। तो 3 नंबर का रेड कितना है, 1 2 3 नंबर का रेड है 6, और मीन्स होता है प्लस, ब्लैक का एक कितना है 1, और फिर और मीन्स होता है प्लस, और ब्लैक का 2 कितना है 9, है ना, नहीं ब्लैक का 1 है 5, तो 9 and 5 14 and 6 20, तो कुल 20 बॉल्स मिल रहे हैं हमें इस तरीके के। यानी ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फेवरेबल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स क्या है, तो टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा 35। तो द प्रोबेबिलिटी इज 20 आउट ऑफ 35, 5 7 जा एंड 5 4 जा, आंसर इज 4/7 ऑप्शन। आई थिंक मजा आया होगा ये करके, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए थे बॉल्स से रिलेटेड, इसके लिए आपको पीछे की चीजें पढ़नी चाहिए जो कि मैंने कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था। अब हमारे पास है डाइस, तो डाइस के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व, तो व्हाट वी नो, देयर आर 6 फेसेस ऑफ अ डाइस, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं एक डाइस में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लूडो खेलते हैं कि एक सिंगल डाइस को थ्रो कर देंगे तो 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो क्वेश्चन तो यहां से बहुत ज्यादा रेज नहीं होगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1/6, गेटिंग 2 2/6, सॉरी 2 1 टाइम आएगा तो वो भी 1/6, गेटिंग 5 तो 1 टाइम ही आएगा 1/6, यही आंसर होगा। बाकी सिंगल डाइस से कैसे क्वेश्चन पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो 6 फेस में अगर हम सिंगल डाइस की बात करें, सिंगल डाइस, तो इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे, तो 6 ही होंगे। लेकिन अगर डबल डाइस या फिर 2 डाइस थ्रो टुगेदर, 2 डाइस एक साथ फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम हो जाता है 6 स्क्वायर यानी 36। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। 2 डाइस फेंकोगे तो क्या हो सकता है कि पहले पर 1 है और दूसरे पर भी 1 है, पहले पर 1 और दूसरे पर 2, कुछ भी आ सकता है। तो एक बार मैं ये 36 कंडीशंस लिख के दिखा देता हूं, आप लोग भी लिख लो। पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, इसी तरीके से 1 4 1 5, कुछ भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है कि पहले में 2 आ जाए तो दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, तो इस तरीके से ये 36 कंडीशन बनते हैं, 2 4
2 5 सारा ही लिख लिया जाए, ये आधा छोड़ दूं, इसमें 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, आधा लिख लिया तो आधा क्यों छोड़। 4 1, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आपको भी लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। 4 3 4 5 4 6 4 7 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 सॉरी 6 5 एंड 6, ये हो गए 6/6 यानी 36 केसेस। अब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन इससे कैसे कैसे रेज होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सम, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गेट सम 2, इधर लिख रहा हूं सम, तो 1 + 1 2, कितनी बार, एक बार। सम 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3, ये 2 बार। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, यानी सम 4 3 टाइम। सिमिलरली सम 5 4 टाइम एंड सम 6 5 टाइम एंड सम 7 6 टाइम। अब यहां से मामला बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सम 8 5 टाइम ओनली, सम 9 4 टाइम ओनली, सम 10 सॉरी ये 4 4 है, 4 5 4 6 6 4 10, ठीक है, 3 टाइम एंड सम 11 4 टाइम एंड सम 12 सॉरी सम 11 2 टाइम 12 1 टाइम। अब इसमें और भी बहुत सारे ऐसे क्या है कि सेम नंबर कितनी बार आया है, तो देखो 44 33 22 11 55 66। प्राइम पेयर्स कितने आए हैं, तो प्राइम पेयर्स क्या होता है, 2 2 दोनों प्राइम नंबर है, 2 3 भी प्राइम है, तो 2 बार हो गया। फिर इसमें 3 2 3 3 फिर 3 5, तो ऐसे ऐसे प्राइम पेयर्स काउंट करने पड़ेंगे। सम इवन नंबर हो यानी 1 + 1 2 4 6 8 10 12, ये सब इवन नंबर का सम है। सम ऑड नंबर हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए टोटल आउटकम कितना होगा 36, और जो क्वेश्चन पूछे तो अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिन से मैं ये बता रहा हूं, अब इसका टाइम नजदीक आ चुका है, आप लोग एक बार इस चीज को शेयर करें, या फिर आपके जानने वाले जो भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, यानी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और पहले से टारगेट सेट है कि यूपीएससी करना है, तो आप अंडर ग्रेजुएट बैच को तैयार कीजिए, अंडर ग्रेजुएट बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें बेनिफिट क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई करने का मजा ही अलग हो जाता है, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने की। तो अभी 50% ऑफ ले सकते हो, एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है आपको इसके लिए। तो उसमें क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो 19 मई को है, इसी महीने में संडे को 11 से 1 बजे तक होगा। इस क्यूआर को स्कैन कीजिए, सारा डिटेल मिल जाएगा, या फिर पाथ आईएएस एकेडमी के किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके लिए डेमो क्लासेस 4 5 और 6 जून को है, यानी आज से पूरे 1 महीना बचा है डेमो क्लासेस में। तो अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर जाते हो तो 50% फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और नहीं दे पाए तो 4 5 6 3 दिन का आप डेमो ले सकते हैं 5 से 7 बजे। उसके बाद न्यू बैच 7 जून से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है, ये बहुत जरूरी था आपको बताना। अब आ जाओ यहां, इमेजिन एन इंटेंस where you are throwing a dice. What is the probability of getting a number greater than 3 in a throw of normal unbiased dice having 6 faces?
ठीक है, तो 6 स्पेसेस होंगे तो नंबर 1 to 6 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। तो ग्रेटर देन 3 कितने हैं, 4 5 6, 4 और 5 और 6 कुछ भी आ सकता है, सब 3 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 टाइम्स टोटल 6, तो 1/2 इज द आंसर, ऑप्शन। बातें समझ में आ रही है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस सारे क्वेश्चन को। ये सिंगल डाइस का था। अब क्या है, हर्षद एंड अमित थ्रो 2 डाइस, 2 लोग हैं, ये दोनों 2 डाइस को फेंक रहे हैं। हर्षद थ्रो 10, यानी जब हर्षद थ्रो किया 2 डाइस तो दोनों का सम 10 आया, ये समझना है। व्हाट इज अमित्स चांस ऑफ थ्रोइंग हायर नंबर, यानी 10 से भी ज्यादा नंबर आने के जब अमित की बारी आएगी तो कितने चांस है, तो हायर नंबर क्या है, 11 और 12। कि 10 से हायर नंबर क्या है, 11 और 12। अमित यही फेंक सकता है ना, तो 11 कितनी बार बताया, 2 बार, और 12 6 और 6 एक ही बार आएगा, तो क्या होगा, फेंकने की क्या संभावना। तो टोटल कितना है, 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 + 1 3 आउट ऑफ 36, तो 1/12 की 1/12 चांस है, ऑप्शन 1 फिर से, कि ये 10 से ज्यादा फेंक सके। ओके, मजा आ रहा है क्लास वालों। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, सबको बताओ ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 डाइस जैसे ही बोला 36, अब ये ढूंढना है 1 प्राइम और 1 कंपोजिट, ऐसा तो ढूंढते हैं। प्राइम क्या होता है पता है ना आपको, 1 to 10 में प्राइम क्या होता है, 1 नहीं होता, 2 3 5 एंड 7। और कंपोजिट क्या होता है, जो डिविजिबल हो जाए, यानी 1 इज नॉट कंपोजिट नॉर प्राइम, क्या है, उसके 2 से ज्यादा डिविजिबल नंबर होने चाहिए कंपोजिट के लिए। तो ये शुरू होता है 4 6 8 एंड 9, ठीक है, यानी 2 और 4 हो, 3 और 4 हो, 5 और 4 हो, 7 और 4 हो, ऐसे ऐसे हमें देखना है पूरे फिगर में कि कितने नंबर मिलते हैं। तो मैंने अभी जो फिगर बताया है उस फिगर को चल के देखते हैं, क्योंकि एज्यूम कर पाना तो मुश्किल है। हमें चाहिए 1 प्राइम और 1 कंपोजिट, तो ऐसे वाले कितने हैं, तो 1 से तो नहीं मिलेंगे, 2 से मिलेगा ना, तो 2 1 नहीं 2 2, एक बार, 2 बार, और 2 5, सॉरी ये तो प्राइम प्राइम मिल गया, हमें प्राइम और कंपोजिट चाहिए, प्राइम और कंपोजिट चाहिए। ये तो प्राइम 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 कंपोजिट 1, प्राइम कंपोजिट 2, ये प्राइम एंड कंपोजिट 3, प्राइम एंड कंपोजिट 4, फिर प्राइम एंड कंपोजिट 5, और फिर कंपोजिट एंड प्राइम है 7 8 9, नहीं, बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, ये तो प्राइम प्राइम हो गया, प्राइम और कंपोजिट चाहिए ना, 4 5, ये ठीक था, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट। अब इधर प्राइम एंड कंपोजिट, देखो किसी को पता होता है कि 2 प्राइम नहीं है तो मामला बिगड़ जाता, प्राइम एंड कंपोजिट, कंपोजिट एंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आए हैं, ऐसे पेयर्स कितने बार आए हैं, 12 टाइम, तो आंसर क्या करेंगे, 12/36, यानी आंसर इज 1/3। कितना मजेदार था, एक बार लिखना पड़ता है, नहीं तो सोचते सोचते दिमाग फट जाता है कि प्राइम कंपोजिट प्राइम कंपोजिट, थोड़ा सा मिस हुआ, देख रहे थे ना बार बार प्राइम प्राइम आ रहा है, तो मिसिंग नहीं होने
आ जाओ, और 2 डिजिट नंबर साफ साफ लिख दिया है, इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और 2 डिजिट नंबर नहीं होता है डाइस में, ध्यान रखना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच हैज बोथ डिजिट सेम? हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके दोनों के दोनों सेम डिजिट हो, लाइक 11, 22, 33। तो बोलोगे कि होता है सर, अभी आपने लिखा था 1 1 से स्टार्ट ही किया था। नहीं, ये डाइस कहीं लिखा ही नहीं है, और बच्चे इसको डाइस समझ लेते, ये डाइस का क्वेश्चन ही नहीं है। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, कितने हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच हैज बोथ डिजिट आर सेम? तो ये 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? तो 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें, 2 डिजिट numbers started from 10 to 99, तो ये टोटल आउटकम कितना होगा? तो 10 से 99 कितने नंबर है? हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 10 टू 99? तो 1 to 100 100 है। तो 1 से 9 तो सिंगल डिजिट है, और 100 3 डिजिट है। तो 9 + 1 10 नंबर खत्म हो गए, तो बचे कितने? 90। तो इसके लिए हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब 2 डिजिट वाले कौन है? तो 1 to 10 छोड़ो, क्योंकि 1 to 10 में तो सब सिंगल डिजिट है। अब 11 to 100 में 9 रोज बनते हैं, और सभी रोज में एक एक होते हैं, लाइक 11 22 11 22 33 44 55 66 77 88 and 99, there are 9 numbers. आंसर इज 1। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन का अंत नहीं होता। तो 16 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और आपको 6-7 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा कराया, तो लगभग ये 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए या इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR को कर लीजिए, और टेलीग्राम में आपको रेगुलर अपडेट्स, करेंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए टेलीग्राम कर। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।